अब आप रेस्ट कीजिए। अभी की दवाई आपकी बेटी के पास है, बाकी मैं थोड़ी देर में देता हूँ। हाँ, मिठाई ख्याल रख सकती है माँ का। 2 मिनट में सुला देगी माँ को। माँ तुमने भी आराम करो, लेट जाओ। मिठाई तुम्हारे सर पे तेल मालिश करके देती है। आंटी गुड नाइट। गुड नाइट। कोई पूछे जरा इनसे क्या गुड है इस नेट में। लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना माँ। और ये लो, पकड़ो। ये गोली लो और गोपाल जी का प्रसाद समझ के खा लो। लाओ दो। चलो वो भी लेट जाओ, आराम कर। गोपाल जी को याद करो, देखना यूं आंख लग जाएगी। सो जाओ। आज मिठाई कैला बाबू से बात करके ही रहेगी। नहीं, मिठाई जानती है कि गुस्सा हो जाएंगे, नॉनसेंस डिस्गस्टिंग बोलेंगे, लेकिन ये मिठाई ना किसी नहीं डरती। दद्दू के पोते तो क्या हुआ। दद्दू के पोते जी, आपको क्या लगता है किराए के मकान से लाके आपने मिठाई की बड़ी हेल्प की? क्या करे मिठाई, पाँव छू के थांग को बोले आपको। मिठाई ना पहले भी जदुपुरा में अकेले अपनी माँ को संभालती थी, और मिठाई को ना कभी भी किसी का एहसान नहीं चाहिए। बुरा तो कब से परेशान कर रहा है, मंदिर में शादी भी करना चाहता था मिठाई से, लेकिन गोपाल जी ने उसकी शादी बकरी से करवा के मिठाई को वहां से भागने में हेल्प की। लेकिन आपने ना बीच में आके सब गड़बड़ कर दिया। अब बाहर जाना कितना मुश्किल हो गया मिठाई के लिए। आप तो वो क्या कहता है, वर्क फ्रॉम होम करता है, लेकिन मिठाई घर में बैठ के आलू जलेबी तो नहीं बेच सकती। शट अप। Stop this बकर बकर all the time। तुम ना थोड़ा आराम से बोलो, इन 2 आंटी उठ जाएंगी। और ये दबा लो, अगर कुछ समझना है तो पूछ लेना। मिठाई को भी पता है कि माँ सो रही है। लो, ये कौन सी बात हुई। मिठाई कैला बाबू को डांटने आई थी, उल्टा कैला बाबू मिठाई को सेटअप बोल के चले गए। गोपाल, ये कैसा प्राणी बनाया तुमने जो करेले से भी कड़वा है। प्रमोद जी, मिठाई कंपटीशन के बाद तो आप 9-2-11 हो गए। अरे नहीं, मैं 9-2-12 करने की प्लानिंग में लगा हुआ था। अरे याद है ना, क्या तय किया था हम दोनों ने। मैं अगर जुबान देने के बाद भूल जाऊं तो आपके दुकान की मिठाइयाँ कैसे खाऊंगा। मैंने आपकी दुकान की मिठाइयाँ खाई हैं और उनका भक्त भी हूँ। यूँ समझ लीजिए कि हरी मोहन स्वीट्स आपकी गोद में कैसे रखूँ, इसी उधेड़ बुन में लगा रहता हूँ। आज गोपाल जी तो सो जाएंगे, लेकिन आप आज रात भर नहीं सो पाएंगे, जानती हूँ। क्यों? क्यों क्या? क्योंकि आपके दिमाग में फिर से वही खिचड़ी जो पकने लगी है। अरे खिचड़ी ना है चंद्रकांता जी, ख्याली पुलाव कहो, ख्याली पुलाव। हाँ जानती हूँ, ख्याली पुलाव, शुभम और मिठाई की शादी के ख्याली पुलाव। आप जबरदस्ती उन दोनों की कुंडलियां मिलाने पर क्यों तुले हुए हो? मैं कौन हूँ काऊ की कुंडली मिलाए व्यवहार करवे वाले तो ये गोपाल जी हैं। देखो कैसे शरारत से मुस्कुराए रहे हैं। अब इनके मन की लीला कौन जाना है। अब मिठाई तो ये घर छोड़ के चली गई ही ना, और गोपाल जी को बाकी हाथ की आलू की जलेबी को भोग याद आएगा तो उन्हें वापस बुला लियो। जय गोपाल। अरे मिठाई,
अरे काय को हिसाब कर रही है मिठाई? दद्दू, मिठाई ये सोच रही है कि अपनी प्रॉब्लम का हल कैसे निकालेगी। आपके पोते ने ना उस भूरा से दुश्मनी मोड़ ली है। अब सूद में उसकी दुश्मनी और मूल में मिठाई की आलू जलेबी। अरे तो का भैया जे तो बता। दद्दू, मिठाई अपने मुन्ने पे घूम घूम के आलू जलेबी कैसे बेचेगी? हर जगह वो भूरा मिल जाएगा ना। और अपनी आलू जलेबी नहीं बेचेगी तो 3 लाख कैसे जमा करेगी? और 3 लाख नहीं जमा करेगी तो अपने पिताजी की दुकान कैसे छुड़वाएगी बोलो? बैठ, यहाँ बैठ मेरे पास बैठ। बैठ बेटा। बेटा, लाखन को गणित 100 की गिनती से ही सुलझे। अब तेरे पिताजी ने कर्ज लिया 1 लाख रुपए को, बाप है ब्याज चढ़ी 4 लाख रुपया। अब बता कितने भाई? 5 लाख, जिसमें से 2 लाख मिठाई के पास है। अब बता, तू हर दिन बेचेगी 1000 रुपए की जलेबी? ज्यादा से ज्यादा तो ना होगी बिक्री। नहीं नहीं दद्दू, कभी कभी तो ऐसे होता है कि 100-200 भी मिल जाए तो बहुत है। तो तू ही सोच, तेने पूरी ताकत लगा के एक दिन में कमाई 1000 रुपया, तो 1 महीना में कितने भाई? 30,000। 30,000। तो बेटा अब जा में से लागत निकाल दे। हलवाई हूँ, बरसन से मैंने यही किया है। बेटा 1/3 से ज्यादा ना हुए कमाई। अब तेरे हाथ में आई 10,000 1 महीना में, तो साल में भाई 1,20,000। ठीक है, मान ले 1 लाख तेने कर्ज के उतार दिए, तो साल में ब्याज फिर चढ़ जाएगा। बेटा व्यापार में कर्ज को चक्कर ही कछु ऐसा हुआ है। मूल से मुक्ति पाए लो तो ब्याज पीढ़ियन को चुकाना पड़े। बाप रे। बेटा तजुर्बे के साथ कह रहा हूँ, शुरुआत में मैंने भी वही गलती करी। वो तो आरती बहू के गहने ने मेरी तकदीर बदल दी। भाई के गहने से शुरू है ये कारोबार, क्योंकि बेटा अपने से जो मिले है ना वो प्यार हो है, कर्ज ना है। तो दद्दू, मतलब मिठाई का सपना सपना ही रह जाएगा क्या? ना बेटा, जो सच्चे दिल से सपना देखे ना, वो जो काऊ को बुरा ना चाहे, गोपाल जी उनके सपने पूरे करे। बेटा उनने तेरी मदद करी, वो तेरी भी मदद करेंगे। और शुरुआत में तो मैं भी तेरे पिताजी की तरह मामूली हलवाई ही हो। गीतिका, चलो अपने घर चलते हैं। इस घर के ड्रामों से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। बस चाय चढ़ा दिए, आप चाय पी लीजिए, आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा, फिर घर चलेंगे। अब गीतिका, ये मिठाई के इन सब झमेलों में मैं तुमसे पूछना भूल ही गया। तुमने गुंजन जी से बात की रोहन और करिश्मा के रिश्ते के बारे में? नहीं, उनकी तरफ से बात आगे बढ़े तो मैं कुछ कहूँ ना। और वैसे भी घर में शुभम और मिठाई के रिश्ते को लेकर समझ में नहीं आता है बाबूजी को हुआ क्या है। मतलब ऐसा कौन सा गुड़ लगा है उस मिठाई में? आपको मिठाई को देखकर आरती भाभी की याद नहीं आती? जब वो इस घर में थी तो घर में खुशियां ही खुशियां थी। इस लड़की के इस घर में आने से घर का माहौल बिल्कुल वैसा हो गया है। बाबूजी को तो लगता है आरती भाभी की कमी मिठाई पूरी करेगी। 15 साल से आरती भाभी के जाने के बाद भी इस घर में उन्हीं की आरती उतारी जा रही है। अब क्या मुझे मिठाई की भी आरती उतारनी पड़ेगी? इस घर के खेल में अब तक कोई अच्छा मोरा हाथ नहीं लग रहा था। किस्मत से मिठाई जैसा सही मोरा हाथ लगा है। अब पूरा घर बिजी रहेगा मिठाई के खेल में, दुकान पे ध्यान कम रहेगा और मुझे सही मौका मिल जाएगा असली कमाई करने का। गोपाल, तुम्हें तो मिठाई के हाथ का भोग इतना पसंद है, तो फिर इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हो? तुम्हें तो पता है कि मिठाई मेहनत से नहीं डरती, लेकिन मेहनत करके भी अगर पिताई की दुकान नहीं ले पाई तो मिठाई तो हार जाएगी ना। तो तूने मिठाई को पूरा हिसाब समझा दिया है। ये तो सूखे कुएं में बाल्टी ढलने वाली बात हो गई ना।
कितना भी कमाओ ब्याज कभी खत्म ही नहीं होगा। तो फिर मिठाई अपना और अपनी माँ का सपना कैसे पूरा कर पाएगी गोपाल? मिठाई गोपाल जी तो ये सच्ची राह दिखाएंगे, पर मोहे तो अभी एक ही राह नजर आवे। तो शादी कर ले, घर बसा ले, देख तेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। माँ तुम्हें मिठाई की कसम, अब से शादी के बाद तब तक नहीं करोगी जब तक अपनी दुकान हासिल नहीं कर लेती मिठाई। अब तुम ही बताओ गोपाल, मिठाई अपनी मुन्नी को लेके बाहर नहीं जाएगी तो कमाएगी कैसे? वो तेरी की मुन्नी तो किराए वाले मकान में ही रह गई। माँ मैं अभी वापस जाके मुन्नी को लेके आती हूँ, और मुन्नी की बिना मिठाई आलू जलेबी कैसे बेचेगी? मिठाई मिठाई सुन, हाथों पैरों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। और तुम सीधा सीधा नहीं चल सकती क्या? हाँ, दौड़ना जरूरी है। मिठाई मिठाई तो बस। और तुम दौड़ते दौड़ते जा कर रही थी, हाँ, वो साइकिल लेने। अरे है क्या ऐसा उस साइकिल में? पता है बुरा वहां बैठा हो तुम्हारी वेट कर रहा है। हाँ तो भूरा के रेट से मिठाई अपनी मुन्नी को वहीं छोड़ के आएगी क्या? और आप ना भूरा की चिंता मत करो, उस भूरा को ना मिठाई अपनी उंगलियों पर ऐसे 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 घुमाएंगे, कोने में फेंक देगी। तुमसे बहस करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तुम्हें जो करना है करो। नॉनसेंस। नॉनसेंस। बेटा मिठाई तो जानो तो जा, लेकिन बेटा घर की गाड़ी बचा। और अपनी मुन्नी उलिया मैं ड्राइवर से बोल दूं, वो तो किशोरपुरा छोड़ देगा। हाँ चल। मिठाई, हाँ तुम किशोरपुरा जा रही हो? हाँ। मेरा छोटा सा काम कर दोगी? क्या है कि मेरा वहां जाना बच जाएगा। अरे बताइए ना फूफा जी। हाँ, मैं तुम्हें एक दुकान का पता देता हूँ, वहां से तुम सैंपल गिफ्ट बॉक्स ले आना आते आते, ठीक है? तेरे की बस इतनी सी बात है। मिठाई एकदम हैप्पी होके आपकी हेल्प कर देगी। ये लो। राधे राधे। राधे राधे। मिठाई, इस मोहरे को इस्तेमाल करने का चांस इतनी जल्दी मिलेगा सोचा नहीं था। भाई साहब, वो घी का सप्लाई करता कि उसके बाद अच्छी क्वालिटी का माल आया है। अगर आप कहें तो मैं ऑर्डर दे देता हूँ। वो किशोरपुरा वाली घी शॉप? हाँ हाँ ठीक है, मैं ऑफिस जाते जाते चेक कर लें। ठीक है। राधे राधे। अग्रवाल साहब, यूँ समझो कि मंच सज गया है और एक कठपुतली उस पर नाचने के लिए आपके पास आ रही है। नाम तो याद ही होगा, मिठाई। जल्दी जल्दी चल मिठाई, फूफा जी का काम तो हो गया, अब बस मुन्नी को जल्दी से लेके आ जा। अरे तुम तो वही हो ना? वो क्या नाम बताया था तुमने? हाँ, गोसाई मिठाई भंडार, जो इस साल मिठाई की कंपटीशन जीती थी। हाँ सही पहचाना। राधे राधे। जीते रहो बेटा। मिठाई अग्रवाल के साथ? वो गोसाई मिठाई भंडार मिठाई के पिताई की दुकान का नाम है, और मिठाई की पिताई ने तो मिठाई को आलू जलेबी बनाना सिखाया था, जो कंपटीशन में जीती थी। कुछ खास बात तो है तुम में, वरना इतने बड़े कंपटीशन में इतने बड़े दिग्गजों के बीच तुम जीती कैसे? बधाई हो बेटा, बधाई हो। थैंक यू, थैंक यू। वैसे मिठाई को ऐसा लग रहा है जैसे मिठाई ने आपको कहीं देखा है। अरे हाँ, आप भी तो कंपटीशन में थे ना? वेलवेट बर्फी। हाँ हाँ हाँ, आप ही थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं था वहां पे और मैंने आपकी स्पीच भी सुनी थी।
और सच कहूं तो मेरी आंखें भर आई। क्या बोला था तुमने? तुम्हारी दुकान का नाम गोसाई मिठाई भंडार है ना? कैसे चल रही है तुम्हारी दुकान? अरे कहा, मिठाई को तो लगा था कि इनाम के पैसों से अपने पिता की दुकान छुड़वा लेगी, लेकिन 1 लाख में ब्याज मिला के 5 लाख हो गए। अब जब 3 लाख जमा हो जाएंगे तभी तो खुलेगी ना दुकान। बड़ा बुरा लगा सुनकर। कोई नहीं, तुम वो तो सब संभाल लोगी। और हाँ, उस दिन मैं तुम्हारे हाथ की आलू जलेबी का स्वाद छक नहीं पाया था, बड़ा अफसोस है मुझे। तेरे की बस इतनी सी बात है। मिठाई तो भी मथुरा में ही है, दद्दू के घर में। दद्दू मथुरा के प्रसिद्ध हलवाई हरि मोहन चौबे जी। आप कभी भी घर में आ जाइए, आपको जितनी आलू जलेबी खानी है ना, मिठाई आपको उतनी आलू जलेबी बना के खिलाएगी। राधे राधे। जीती रहो बेटा, जीती। जी। अब ये लड़की पैसों के लिए अग्रवाल से मिल गई। बाबूजी, आओ इंदु, आओ। बाबूजी, मैं माफी चाहूँ, मेरी मिठाई ने आपकी बात नहीं सुनी। मैंने भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो हो गए वो गोपाल जी की मर्जी से हो गए। मिठाई दिल की सच्ची और सोच की पक्की है। भरोसा रखो गोपाल जी पे, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बाबूजी, जो अस्पताल के कागज हैं, कल मिठाई के हाथ लग जाते अगर सिद्धार्थ ने सही वक्त पर आकर संभाल न लिया हो तो। मैं नहीं चाहूं कि मिठाई गलती से भी इन्हें देखे। जो हमारे जो आपके पास ही रखे। चिंता मत करो इंदु, सही इलाज और गोपाल जी के आशीर्वाद से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं कह रही थी एक बार राजीव से ही बात कर लेते, कम से कम करिश्मा और रोहन का रोका हो जाए। अरे तू इतनी बेचैन क्यों हो जाती है? टाइम आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, क्या दिक्कत है? इनके भरोसे बैठी रही तो नैया जरूर डूब जाएगी। अपनी बेटी के अमेरिका जाने का सपना मुझे ही पूरा करना होगा। हेलो कविता। छोटी मामी प्रणाम। हाँ, खुश रहो। एक बात कहनी थी। अभी घर में जो मिठाई और शुभम की शादी को लेके चल रहा है, तुम्हें तो पता ही है ना। पर इस चक्कर में करिश्मा और रोहन की शादी के बारे में तो सब जैसे भूल ही गए हैं। कम से कम सगाई हो जाती तो अब माँ का मन है, थोड़ी तसल्ली मिल जाती। समझ रही हो ना? छोटी मामी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आज ही इस बारे में मम्मी जी और पापा जी से बात करती हूँ। ठीक है। अगर मैं दिमाग न लड़ाऊं तो कुछ नहीं होने वाला यहाँ। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मिठाई को। यही एक रास्ता पता है, ये तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे कर्जा उतारने में। मिठाई तो आ गई, ये बड़े भैया कहाँ रह गए? वो आएंगे तभी तो पटाखे फूटने का मजा लिया जाएगा। वो तो आरती बहू के गहने ने मेरी तकदीर बदल दी। गोपाल, मिठाई को तो जो सही लग रहा है मिठाई कर रही है। पता नहीं माँ क्या बोलेगी। कोई बात नहीं, मिठाई माँ को भी समझा लेगी। और करे भी तो क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं है ना मिठाई के पास। मैंने सारी डिटेल्स पेन ड्राइव में सेव कर दी है, बट स्टिल एक बार चेक कर लेते हैं। ठाकुर गोपाल, एक्सीडेंट नहीं हुआ? What the hell? देख के नहीं चल सकती तुम? इसे चलना कहाँ आता है? हमेशा भागती रहती है। मिठाई तो ऐसे अपनी स्पीड से चलती है, कॉफी गिर के इसलिए सो रही।
व्हाट इज दिस? हाँ, ये क्या करने वाली हो तुम? बेचोगी, और इसे बेचकर तुम्हें 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। तुम हर काम बिना सोचे समझे करती हो क्या? मिठाई चाहे जो भी करे, आपको उससे क्या? मिठाई को इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ओके फाइन, तुम्हें जो करना है करो। चलो अपेक्षा। Stupid girl. प्रेम सदा बढ़िबो करे, जो शशि कला सुबेश, वह पूनो यामे नहीं, ताते कबहु न शेष। वाह वाह गोपाल जी। दत्तू, एक बात बताओ ना। हाँ बोल बेटा। इन सब के कितने पैसे मिल जाएंगे? बेटा ये कौन के गहने हैं? माँ ने मिठाई की शादी के लिए रखे थे, लेकिन शादी तो जब होगी तब होगी। लेकिन मिठाई को तो अभी पैसों की जरूरत है ना? तो बेटा इतने से गहने से कहा होगा? ज्यादा से ज्यादा 75,000 या 80,000 मिल जाएंगे। सिर्फ 80,000? 80,000 से तो बातें नहीं बनेगी दत्तू। दत्तू मिठाई क्या करेगी? कहाँ से 3 लाख लेके आएगी?